हेलो जी, नमस्कार। राम राम। मैं हीरालाल शर्मा आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। और उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और जो भी लास्ट मीटिंग हुई मेरी सर से, काफी बढ़िया रही, अच्छा लगा। उनके साथ मिलना एक सपना था, वो पूरा हुआ। और एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मैं से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये सारे व्यूज वगैरह जो भी हैं वो मैं अपने विवेक से व्यक्त करता हूँ। और वो मेरा प्रैक्टिकल 15 16 17 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है रिस्क रिवार्ड देख के ही आप ट्रेड करें। बाजार में हमेशा जोखिम बनी रहती है। जोखिम ही और लाभ है, इसीलिए यहाँ पे बाजार चलते हैं। अगर जोखिम नहीं होगी तो आप जानते हैं फिर तो एफडी वगैरह उधर, बिकॉज यहाँ रिटर्न ज्यादा है इसलिए रिस्क भी है। और रिस्क है इसीलिए रिवार्ड ज्यादा है। तो अब हम, आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वही सेम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिलेंगे। अपने यूट्यूब का तो अपलोड हो गई, ट्विटर का, टेलीग्राम का और एंजल वन के साथ अकाउंट ओपनिंग का। तो चलते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो देखिए क्या होता है, इसको कैसे नापा जाता है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, आपको पता हो निफ्टी का। और यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्जेंस था, तो हमने यहाँ पर जो है पता कर लिया कि ये कुछ ऐसा है। और ये यहाँ पर जो है ए बराबर सी हो गया था। ठीक है जी, ए बराबर सी हो गया। तो उसके बाद हमने जो है, आपको पता है क्या दिया था कि 15,183 का लेवल आसपास ही है। और जब ये डाइवर्जेंस अपीयर हो जाते हैं ऐसे पे, तो आप यकीन मानिए कि आने वाला जो टाइम फ्रेम जो रैली है, वो ये जो हुआ है यहाँ पे, तो ये डाइवर्जेंस से स्टार्ट हुआ था आपका रैली 18,600 से, इसलिए अक्टूबर में। तब किसी को नहीं पता था कि मार्केट इधर तक जाएगा। लेकिन उसके बाद फॉलो अप मूव ऐसे हुए कि इसने हाई नहीं ब्रेक किया और लास्ट में ये जो लोअर हाई लोअर लो करता हुआ, ये जो है पूरा अपना टाइम कंज्यूम करता हुआ आप देखेंगे। तो यहाँ से जो रैली है वो ऑलमोस्ट आपकी जो है यहाँ तक जो है 81 बार में हुई, 81 हफ्ते। और इसका आधा 40 हफ्तों के आसपास होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप देखेंगे तो इसने 34 35 खपा दिया। अब 34 35 खपाया है तो ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम है। बट ये जो आप पाएंगे कि करेक्शन का स्पीड जो है वो आपका बहुत ही स्लो था। यहाँ से लेके यहाँ से हम चलाए, और अगर मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ तो आप पाएंगे कि ये जो है 38 भी नहीं हो पाया, जबकि टाइम में जो है हमने 40 45% पूरा करेक्शन कर लिया था। तो अगर कोई चीज आपको जो है 1.5 साल के रनअप के बाद, अगर आपको 8 9 महीने के करेक्शन के बाद इतने से करेक्शन में मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी रैली हुआ था डाउनवर्ड में, जो ये आपका रैली है, अगर हम 15 100 200 से ट्रेड लेंगे तो वो भी बताऊंगा बाद में क्या हो रहा था। ये देखिए यहाँ से जो चला है, तो हमको 50 60 का ट्रेड करना था, 16,900 17,300। और हमारी जब बात हुई थी, मैं जब गया सर से, तो मैंने यही कहा था कि जब हम यहाँ इतना नीचे आ गए और इस टाइम फ्रेम पे करेक्शन हो गया है वीकली पे, बिकॉज ये पूरा एमएसीडी जो आपका यहाँ से है वो यहाँ तक न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो हम फिर वहां पे जो है 15,200 300 500 में लेके 15,500 15,800 16,000 के लिए नहीं बैठे। उसके लिए फिर हमको, बिकॉज हम उस टाइम फ्रेम को खपा चुके, जो रैली हुई थी ना उसको हमने खपा दिया है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि ये पता कैसे पड़े कि भैया करेक्शन ओवर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो चल रही ना चीज, वो तो यहाँ से एमएसीडी होने के बाद ऐसा ही था। तो ये तो जो है, आपने जब भी इसको हाई को क्रॉस नहीं करे या सुपर ट्रेंड के बिलो है, तो जब भी डे में ये चीज ओवरबोट हो या कुछ भी हो तो हमने शॉर्ट करना था। ठीक है, यहाँ से तो पता पड़ गया क्रॉस के बाद ये हाई नहीं क्रॉस किया तो शॉर्ट करना। फिर ये एक लेग हुआ, फिर ये बी गया और फिर ये सी आया। अब इसके बाद हम जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा था। मैंने इसको सुपर ट्रेंड को कर दिया ये ऐसा, और देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गया। अभी देखिए वीकली पे डाइवर्जेंस आया था 18,600 पे, और यहाँ डे पे डाइवर्जेंस आया है 15,100 200 पे। यहाँ ए बराबर सी भी हो रहा है, डाइवर्जेंस भी हो रहा है, और इस लास्ट लेग में आपका 5 भी काउंट आ रहा है। ठीक है, ये बराबर 5 काउंट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये लास्ट में भी आ रहे हैं, अगर आप लगा पाए। तो ये जो है यहाँ से 16,793 से जो है 1 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये बिग रेड कैंडल और ये दो रिवर्सल कैंडल के साथ आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है 5 भी आ रहा है,
ए बराबर सी बी आ रहा है, और डाइवर्जेंस भी दिख रहा था, ये लेट कंफर्म होगा बट दिख रहा था। तो इससे क्या होगा कि आपने यहाँ ट्रेड लेना है, तो अब उसके बाद क्या करना है, 50-60 पे करना है, ठीक है। और अगर ये खुल गया, जैसे वीकली पे आपका कटा हुआ ही था, तब तक आपने क्या था कि जब भी ओवरबॉट हो या रिवर्सल दिखे तो अपने को शॉर्ट करना है। अब ये जैसे यहाँ से चले जा रहा है तो हमने लॉन्ग करना था, ठीक है। अब लॉन्ग करने के बाद सपोज करें ये 50-50% ही रिट्रेस हो रहा था। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, हमने जब नोटिस किया है तो देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो चीज है, देखिए यहाँ पर क्या है, MACD 83 है, 92 है, 868 है, ठीक है। अभी 89 है, 105 हो गया है, रीडिंग देखना है MACD का, और ये 108 हो गया। ये 2 अगस्त को 108 था, उसके बाद करेक्शन हुआ कुछ मार्केट में, ऐसा चलता हुआ, और जब रिवर्सल के आसपास 3 कैंडल्स बन रही थी तो 48 रह गया था। 108 जो स्पीड चल रहा था वो 48 आ गया है डे में, ठीक है। और MACD जो था ये नीचे अगर इतना होता है जीरो लाइन से डाइवर्जेंस के पास, तो मैं उसको बोलता हूँ फियर जोन। और अगर ये जीरो लाइन से इतना ऊपर आ जाता है और स्पीड कम हो रहा तो वो मेरे लिए है ग्रीड जोन, ठीक है जी। अब ग्रीड जोन में अगर मार्केट यहाँ है और स्पीड कम हो रहा है, और 2 दिन का ये जो लो जो निफ्टी का था वो 100 पॉइंट के आसपास का ही रेंज हो गया था, ये तो और भी कम हो गया था, 118, 175। तो ये रेंज स्लो हो रहा था, इसीलिए तो वो MACD का गैप कम हो रहा था। तो स्लो होने का मतलब है कि कोई समझदार आदमी है जो ऊपर से सप्लाई दे रहा है, इसको समझिए। स्पीड स्लो होता है तो सप्लाई दे रहा है, ठीक है जी। सप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर अपन JNSR लगाते हैं, ये DP वाला जो, अगर तो इसमें हाई लो क्लोज EMA आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हाई लो जो EMA का गैप था वो नीचे से बहुत ऊपर था यहाँ से, लेकिन यहाँ आते आते ये नैरो हो गया था। और ये जो पहले 2 कैंडल्स है ये रिवर्सल कैंडल है। एक तो आपने MACD का गैप कम कर दिया, अब ये जब स्पीड इतना स्लो हो रहा ना, देखिए यहाँ पे अब 53, यहाँ पे था 53, यहाँ पे 53, यहाँ पे 48, और यहाँ पे जो था 66, 67। तो अगर मार्केट इधर भी बंद होगा तो पीछे जो रैली हुआ है MACD उसको काउंट करेगा और वो क्रॉसओवर आपको दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से था। और उस दिन जो था, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे ना, तो 1-2 वेव्स का टर्मिनल पॉइंट भी आ रहा था, तो काफी कुछ मिला होता। मालूम किसी को भी नहीं होता बॉस क्या होगा क्या नहीं होगा, आउटको हमको कॉइन है उसको ट्राई करना होता है बार बार। तो ये इतना लंबा रैली होने के बाद क्या था कि ये ऐसा हो रहा था। अब ये पर आप आर में जाएंगे ना तो और नीचे, बिकॉज डे में वहां होगा तो आर में पहले आएगा ना। अब देखो आर में MACD में क्या हो रहा था, ये देखिए ये डाइवर्जेंस था, और अगले दिन हाई जो है, सॉरी, हाई जो है वो डाइवर्जेंस खुले में ही बना था, खुले में क्रॉस नहीं हुआ। और 2 कैंडल जो बनी थी सुबह सुबह की मॉर्निंग भी, थर्सडे के दिन जो है वो एक्सपायरी प्रेशर था इसलिए हो गया। ये पहली कैंडल ही थी ना, उसने रिवर्सल था पहली कैंडल पे ही। ओके मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये जैसे इसने ब्रेक किया स्विंग, उसके बाद आपने शॉर्ट कर देना है, स्टॉप लॉस इसी का था। और ये जब ब्रेक हो गया इसके बाद और करना है, उसके बाद ये 600 पॉइंट तक चला गया, ठीक है। अभी आज देखता हूँ 600 में क्या था। आज मैंने उस दिन तो दिया, वो तो आपको सबको मालूम चल गया, उसके बाद तो नॉन स्टॉप हो गया। आज 300 पे हुआ, मैंने क्यों दिया, देखिए वो 1 2 3 4 5 होगा या ABC होगा उसका नहीं पता, लेकिन मैंने इसको ऐसे करके ऐसे नापा था, ठीक है। तो 1.61 वहीं आ रहा था, मैंने इसलिए दिया था। या तो 4 आएगा ऊपर का, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है ये फ्लैट था, तो 4 जिग जाएगा आएगा। और अगर नहीं तो नया फिफ्थ आएगा। अब नया फिफ्थ आएगा इसके ऊपर तक जाएगा। अब वो कैसे पता पड़ेगा, अभी आज भी कोई लोग पूछ रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में आपको बता देता हूँ, देख क्या था। अब ये जो कल था ना, कल ही मोमेंटम ने ऐसा दे दिया था आपको कि कटा हुआ था 15 मिनट में, और ये ABC भी आ रहा था। ये हो सकता है कि देखिए गैप डाउन कल खुला, लेकिन कल क्या था, मोमेंटम उधर ही था। आज क्या था, उल्टा था, मूविंग एवरेज वो तो स्लो, स्पीड ये जो था ये वाला रेंज, इसमें स्पीड जो है, इसमें जो आपका था, इसमें स्पीड जो है वो स्लो हो गया था आपका, ठीक है। इसमें स्पीड स्लो होता है तभी ऐसा कुछ क्रॉसओवर ऐसे आता है। और मॉर्निंग में अगर 1 घंटे में वो कैंडल देके उसके बाद वापस आया ना, तो फिर ये ABC या 1 2 3 हो सकता है। अब ABC के लिए जो है वो ऊपर से रिट्रेसमेंट लगाए हम, तो वो मिल रहे हैं, देखिए ABC के लिए अपने को मिल रहा है ये आपको 655, ठीक है। और अगर ऊपर से हम जो 600 पॉइंट का फॉल हुआ है उसमें हम मिलाते हैं, तो वो आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका 595, 671, 655, 671 है। इसके थोड़ा ऊपर हो जाता है और सस्टेन करता तो यहाँ से थर्ड आएगा। और अगर नहीं आता है
तो क्या आएगा आपका भैया, फिर एबीसी होके वापस डाउन जाएगा। अब एबीसी का डाउन भी फॉर्मेशन ऐसा है कि देखिए ये स्पीड से 3 कैंडल में गया और ये आपका 5-6 कैंडल लगा दिया, उसके बाद अगर सी है तो इसने इतना कैंडल ले लिया, इसलिए थोड़ा डाउटफुल है। तो ये एलियट वेव का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा चलता है, अगर आपका करेक्शन स्लो हो रहा है तो आप फिर सी के लिए प्ले कर सकते हैं, अगर वो डाउनवर्ड मोमेंटम जा रहा है तो फिर आप 1 2 3 4 5 डाउन ही जाएंगे। और अगर आपको जो ऐसे दिख रहे हैं ना, आपको ये जो क्लस्टर्स जो दिखते हैं आपको ऐसे, जैसे ये क्लस्टर था ये टूट ही नहीं रहा है ना, ये अगर नहीं टूट रहा है आपका, तो ये जो है आपके लिए फिर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ही होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है फिर कि ये एक्सटेंड कर रहा है कोई ना कोई वेव और ये और नीचे की ओर जाएगा। तो ये जब जब ऐसे जाता है तब तब आप एक्सटेंड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसने कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ हाई ब्रेक किया तो आप 3 या सी के लिए प्ले कर सकते हैं। और कई बार जो है ऑप्शंस भी आपको इंडिकेटर दे देते हैं कि एक्चुअली में क्या लग रहा है सबको, थर्ड आएगा या वो रिवर्सल आएगा, क्योंकि ऑप्शन इस बार वीकली का मैंने देखा था तो वो 18,000 का पेयर जो था वो आपका जो था बड़ी मुश्किल से 220-230 रुपए था, जबकि वीकली एटीआर 250-300 होता है। फ्राइडे के दिन इतना सस्ता मिल रहा था तो मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ होगा। दूसरा ऑप्शन चार्ट में भी वो बहुत ओवरसोल्ड हो गया था, तो उसने जैसे ही ब्रेकआउट सिग्नल दिया तो वो ऑप्शन जो है 100 रुपए का 600 हो गया था एक बार। तो मार्केट पूरा रिस्क रिवार्ड गेम है, सुबह ये कुछ ऐसे दिया इसलिए मैंने दिया, उसके बाद ऐसे हुआ तो वो उस तरह से दिया, तो ये चलता रहता है। और ये जो मैं हाई लो क्लोज ईएमए के आधार पे और वेव फ्रैक्टल के आधार पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, एमएसीडी मेरे लिए कुछ नहीं है, फियर और ग्रीड मीटर है, मैं इसको इतना ही यूज लेता हूँ, उसके बाद मुझे ज्यादा नहीं लेना आता है ना मैं लूंगा, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कहाँ फियर है कहाँ ग्रीड है। अगर उसने फ्रैक्टल ब्रेक नहीं किया, जैसे भी आपने देखा होगा कि मैं नीचे से जब चले जा रहा था तो मैं 15,000 वहां तक रेंज देता था कि ऐसा ऐसा है ये उतना जा सकता है, जहां पर वो आ गया तो मैंने कहा रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है ऐसा हो सकता है, तो मैं कॉमन जो इंपॉर्टेंट लेवल पे है फिबोनाची के साथ कैंडल स्टिक यूज लेता हूँ, केवल प्राइस एक्शन ही यूज लेता हूँ। अगर वो ग्रीड में है तो मैं रिवर्सल देखूंगा, अगर वो फियर में है तो मैं रिवर्सल देखूंगा, उसके लिए उसका वायलेशन हो जाना चाहिए। जैसे ये हो गया था सुबह तो मैंने कैलकुलेशन के आधार पे 1 2 3 4 5 वैसे ही लगा के भी देख लिया था कि 360 390 है, वो फ्रीक 345 बना था, उसके बाद वो दिखाई नहीं। आपका एक्चुअल भी देखोगे ना आप 3 मिनट के चार्ट पे और 1 मिनट के चार्ट पे भी, तो आज मॉर्निंग में जो आप देख पाएंगे ना वो आप देखेंगे कि क्या हुआ था। देखो आपको मैं बताता हूँ मॉर्निंग का सुबह सुबह का ट्रेड 360 के बाद, तो वो देखो ये जो था वो ये आ गया, ये देखिए क्या था, इसका तो आप कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, इसका लो देखिए क्या था 371 था, तो उसके दरमियान ही था। तो ये प्राइस एक्शन के आधार पे और हाई लो क्लोज ईएमए के आधार पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, उम्मीद आपको पसंद आएगा। और एलियट वेव कैसे काम करता है ये मैंने कल के लिए भी बताया थोड़ा बहुत। तो प्राइस एक्शन हाई लो क्लोज ईएमए के आधार पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं यह आप सीख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा कंटेंट। और फिर मिलेंगे, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी। तो तब तक के लिए शुभ संध्या, राम राम, और आप सबको हैप्पी ट्रेडिंग। जी बहुत बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।